देखिए हमारी यण स्वर संधि की। इससे पहले हमने दो संधि पढ़ ली हैं, गुण संधि और वृद्धि संधि। आज रहेगी यण संधि की। यण संधि के पहले सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए और उसके नियम। इसके बाद ही हमें इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी हम सबसे पहले पहचान पढ़ लेते हैं। इसकी पहचान दे रखी है, शब्द में य व र से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है, ठीक है, उसमें जुड़ा हुआ आधा वर्ण आता है, तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। इसके हमें तीन उदाहरण भी दे रखे हैं, इत्यादि, स्वागत और पित्राज्ञा। इसके हम नियम समझ लेते हैं एक बार। इसके नियम में कह रहा है, यदि प्रथम पद क्या हो? छोटा ई या बड़ा ई, और उसकी मुलाकात किससे हो जाए? असमान स्वर से, तो क्या बन जाएगा? यह। ठीक है, क्या बन जाएगा? यह। यदि प्रथम पद क्या हो? छोटा ऊ या बड़ा ऊ, उसकी मुलाकात किससे हो जाए? असमान स्वर से, क्या बन जाएगा? वह। ठीक है। यदि प्रथम पद क्या हो? र से ऋषि हो और उसकी मुलाकात असमान स्वर से हो जाए, तो क्या बन जाएगा? रे। ठीक है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कह रहा है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर पहले का बी, इति प्लस आदि। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, यण संधि का नियम, छोटा ई प्लस बड़ा ई प्लस असमान स्वर मिलकर क्या बनाता है? ठीक है, क्या बनाता है? हमने अभी पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था, यह बनाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। अनु प्लस ए, तो क्या आ जाएगा इसका? बी। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, प्रत्येक शब्द दे रखा है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि? आधा आ रहा है, तो आधा किस में आते हैं? यण स्वर संधि में। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, स्वागत सु प्लस आगत मिलकर कौन सा नया शब्द बनाएंगे? तो क्या बनाएंगे? स्वागत। बी। प्रश्न नंबर 6, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस आचार। ए। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है, पितृ आज्ञा में कौन सी संधि का नियम है? ठीक है, नियम पूछ रहा है, तो ऋषि किस में आ रहा है? ऋषि इसमें आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है, नदर्पण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नदी प्लस अर्पण, क्योंकि अर्पण ये सही लिखी हुई है और नदी पहले बनेगी, ये वाली नदी गलत है, वो अर्पण गलत है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द यण संधि का उदाहरण है? तो कौन सा है? यद्यपि। प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है, स्वच्छ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अच्छ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।